अब आइए आपको लिए चलते हैं महानगर कोलकाता के जकरिया स्ट्रीट, जहां शहर के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद महराज के नेतृत्व में बिल्किस बानो के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई गई। इस मौके पर सबने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आइए सुनते हैं। बिल्किस बानो के इंसाफ दिलाने की मांग देश के कोने कोने से गूंज रही है और आज इसी कड़ी में महानगर कोलकाता के जकरिया स्ट्रीट इलाके में जोड़ा सांको उम्मीद फाउंडेशन की ओर से एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें बिल्किस बानो के इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद की गई। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया कि आखिर क्यों केंद्र सरकार ने दोषियों को छोड़ दिया। इस मौके पर जोड़ा सांको उम्मीद फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद महराज समेत रवि कानवारती, मोहम्मद एजाज, रजा अंसारी, ताबिज़ हुसैन व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान सबने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। ये जो बिल्किस बानो के साथ हुआ, आप भी एक लेडीज़ हैं और ये जो चीज़ है ये कोई भी हिंदुस्तान के नागरिक नहीं बोल सकता है कि ये सही है। आज बिल्किस बानो सिर्फ एक मुस्लिम नहीं है, ये हिंदुस्तान की बेटी है। अगर मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी गवर्नमेंट से, अगर बिल्किस बानो की जगह अगर मेरी कोई बबीता बहन होती तब भी वो ऐसा ही करते हैं। देखिए, चाहे अगर मैं ये मानता हूँ निर्भया केस हुआ, अगर वो मुस्लिम कोई भी मुस्लिम इसमें होता, ये मुसलमान हिंदुस्तान का मुसलमान एक ही बात बोलता कि आप खुलेआम चौराहे पे इसे फांसी दे दीजिए, मुसलमान उफ तक नहीं करेगा, क्योंकि एक गलत किया है, वो जुल्म किया है, उसको जुल्म की सज़ा मिलना चाहिए। तो इस तरह की जो मानसिकता के लोग रखते हैं ना कि वो उसको छोड़ के, ये क्या है, ये मतलब कि हिंदुस्तान में जुल्म को बढ़ावा दे रहा है। आज सबका मतलब कि ये बढ़ रहा है कि आज क्या हुआ, वो गया सब कुछ करने के बाद भी हिंदुस्तान में जब वो जेल से बाहर आ रहा है, उसको जेल से बाहर लाया गया, उसका डीजे बजा के इस्तकबाल हो रहा है, उसका मिठाई खिलाया जा रहा है, उसको माला पहनाया जा रहा है। कौन सा हिंदुस्तान है आप समझिएगा। ये हिंदुस्तान जो हिंदुस्तान का जो नाम मतलब पूरे दुनिया में मतलब कि समझ लीजिए कि डूब चुका है। ये ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान का नाम ख़राब कर रहे हैं। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के अवाम को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, मैसेज यही दे रहा हूँ, सब एक साथ मिल के रहें और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हमारा हक है, हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। ये इसके ज़रिए मैसेज यही है, यहाँ पे मुसलमान का कोई ऐसा बात नहीं है कि हम मुसलमान हैं। अभी हमारे कुछ देर पहले रवि कान भाई भी हमारे साथ में आए थे। यहाँ पे मसला सरकार से है, सरकार के कुछ नियमों से है। सरकार के ख़िलाफ़ जो जाता है, जो मुसलमान होता है उसे UAPA डाल दिया जाता है। जो सरकार के ख़िलाफ़ जो मुसलमान नहीं होता है उनके घरों पे CBI IT की रेड मारी जाती है। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये 2014 से जो वाक़या जो हो रहा है, मैं उसके आधार पे ये बात कर रहा हूँ। 2014 से लेकर 2022 तक 70% क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैज़ बीन इंक्रीज्ड। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात डेटा कहती है, पूरे हिंदुस्तान की डेटा ये कह रही है। और शर्मनाक बात ये कि जितने भी वाक़ये ये होते हैं और हमारे प्रधानमंत्री इसमें उफ तक नहीं करते हैं, ये नहीं कहते हैं कि ये गलत है। तो हमें प्रॉब्लम हमारे प्रधानमंत्री की चुप्पी से है और उनके कुछ लोग से हैं जो इस वाक़ये को सपोर्ट करते हैं। ये पूरा देश जागा हुआ है, यही अफसोस है, देश जागा नहीं है, देश सोकर है। और जो बिल्किस बानो का साथ जो रेपिस्ट को सज़ा मिलने के बाद जो छोड़ा गया है उनको, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि जब रकबर को मारा था तो हम सो रहे थे, जब जुनैद को मारा था तो सो रहे थे, जब पहलू खान को मारा था तो सो रहे थे, जब जुनैद को मारा गया तब सो रहे थे, जब मॉब लिंचिंग हो रहा था गाय का नाम में, जय श्री राम का नाम में, एक 70 साल का बूढ़ा का दाढ़ी पकड़ के उसको मार दिया जा रहा था, बोल रहा था जय श्री राम, उस वक्त हम घर पे सो रहे थे। आज उसी का नतीजा है कि हम उस वक्त बोले नहीं, जिसका कारण आज इस जगह पे आ गया, जिसमें उच्च न्यायालय ने जब उनको सज़ा सुना दिया कि ज़िंदगी भर को उनको जेल हो गया, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट होने का बावजूद भी एक कमेटी बनाया जाता है जिसमें 4 बीजेपी का विधायक होते हैं, उसके बाद उनको बरी कर दिया जाता है। तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम चुप रहते हैं, हम कुछ बोलते नहीं हैं। मुसलमान जब तक सड़क में नहीं आएगा, जब तक अपने लिए लड़ेगा नहीं, जब तक अपने लिए बोलेगा नहीं, तो ऐसा न जाने और भी बुरा दिन हम देखने वाले हैं और ये चीज़ होगा।
लोग आपको आके बोलेंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग आपको बोलेंगे कि ये बीजेपी का साजिश है, बीजेपी चाहती है कि हिंदू मुसलमान में लड़ाई, आप आपस में मत लड़ो, तभी बीजेपी ऐसा करती है वैसा करती है। मेरा बोलने का मतलब आपका ये सोच को मैं अपना जूती का नीचे में रखता हूँ। राजनीति इस लेवल में नहीं आना चाहिए कि आप हमारे नबी को गाली दोगे और हम चुप से घर में सुनेंगे। ब्राह्मण, अरे हाँ, अरे वही तो बात है कि वो ब्राह्मण है, वो हिंदू का अपर कास्ट है, वो जो भी है ये खुद एक्सपोज कर रहे हैं। हमें एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन गुजरातियों से पूछना चाहता हूँ, उन गुजरात में रहने वाले जो शांतिपूर्ण लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप ज़रा एक बात बताइए, क्या आपका माँ को, आपका बीवी को, आपका बेटी को रेप किया जाएगा तो क्या इस तरीक़े से आप ढोल से गाना बजा के डीजे स्वागत कीजिएगा? अगर आप बोलते कि हाँ कीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बोलते नहीं कीजिएगा तो पूरा गुजरात का लोगों को सड़क में आना चाहिए। और सड़क में आने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी का गर्दन उड़ा दो, किसी को मार दो, किसी को काट दो, किसी को छाड़ दो। संवैधानिक तरीक़ा से, गणतांत्रिक तरीक़ा से हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है, हर कानून मुसलमान मानता है। देखिए एनआरसी का टाइम जब सड़क में शाहीन बाग में जब लोग बैठे थे तो कोरोना का नाम पे सबसे पहले कौन हटा? मुसलमान हटा। सेकेंड वेव जो बहुत तेज़ी से, जो सबसे ख़तरनाक था सेकेंड वेव, तब किसान नहीं हटे, किसान बैठे रहे। लेकिन मुसलमान इतना अच्छा है, अपना आलिम उलेमा का बात सुन के हट जाते हैं। तो हम जितना कानून, जितना नियम हम मानते, तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को सड़क में आना चाहिए। आज मनीषा के टाइम जो लोग सड़क में आए थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो कोई भी हो, जब वो लोग सड़क में आए थे तो आज वो लोग कहाँ हैं? आज वो हिंदुस्तानी कहाँ हैं जो तड़प के रो रहे थे, जो कैंडल मार्च कर रहे थे, जो दिल्ली को एक मतलब पूरा दिल्ली भरा हुआ था सड़क में कि हर मनीषा, जस्टिस फॉर निर्भया, जस्टिस फॉर निर्भया, मनीषा के लिए उन्नाव में, हाथरस में, आज वो लोग कहाँ गए? इसका मतलब रेपिस्ट में भी आप देखते हो कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग रेप किए वो ब्राह्मण कहते हैं खुद को, वो सारे हिंदू हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि हिंदू आतंकवादी होता है या हिंदू रेपिस्ट होता है। मैं तो कहता हूँ रेपिस्ट है, चाहे वो मौलाना साहब हो, चाहे वो पंडित जी हो। लेकिन सवाल है, मोदी जी ने कहा था कि कपड़ों से दंगाई पहचाना जाता है, तो क्या आज मैं बोल सकता हूँ कि नाम से रेपिस्ट पहचाना जा सकता है? क्या मैं बोल दूँ ये बात? लेकिन मैं नहीं बोलूँगा, ये हमारे संस्कार नहीं है। रेपिस्ट तो रेपिस्ट है। कि हमारा इस फाउंडेशन के माध्यम से सिर्फ एक ही लक्ष्य कहना है कि बिल्किस बानो का जो हुआ, जो 11 जो मुजरिम थे जिनको सज़ा दिया गया था, उसको किस ग्राउंड पे छोड़ा गया, और छोड़ने के बाद जिस तरीके से डीजे बजाया गया, लाखों रुपए के पटाखे छोड़े गए, और वहाँ 600 लोग वहाँ रहते थे, सारे घरों और कमरों में वो ताले लग गए और सारे लोग वहाँ से पलायन कर गए। अगर इसी तरीके से अगर किसी के साथ अगर गैंग रेप होता है और इसी तरीके का वाक़या अगर दोबारा होता है और इसी तरीके से अगर छोड़ा जाए किसी मुजरिम को, और वहाँ डीजे बजे और वहाँ पटाखे छोड़े जाएं, मिठाइयाँ खाई जाएं और दावतें खाई जाएं, एक दहशत का माहौल बनाया जाए और बना करके जो है इस हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का ख़ात्मा करने की जो साजिश की जा रही है, ये नहीं होनी चाहिए। इसी पे ही जो है हमारा जो है ये आंदोलन है, ये बिल्कुल गलत हुआ है और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को नीचा दिखाने के लिए, हिंदुस्तान को छोटा दिखाने के लिए ये काम किया गया। इसी का ही हम ये करते हैं। देखिए, कभी हिंदुस्तान के मुसलमान कभी खतरे में नहीं हैं। मुसलमान कभी किसी से डरते नहीं। मुसलमान सिर्फ अल्लाह के मानने वाले हैं, एक ही गॉड को मानने वाले हैं। हम कभी इनसे नहीं डरे हैं और ना हम डरे हैं, ना डरेंगे। ये मैं आपको अपने इस बात से एकदम सीधा आपको आगाह करता हूँ। मैं डरता नहीं, मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि ये भय का माहौल को न बनाए यहाँ की गवर्नमेंट। यहाँ पे जो है शांतिपूर्वक हो, तमाम जाति के लोग यहाँ पे रहें और जो है तमाम लोगों पे रह करके एक बेहतरीन भारत का जो है वो निज़ाम होना चाहिए ताकि हमारा जो है देश आगे बढ़े।